नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस की बात में। सोचिए, अगर ब्रह्मांड के किसी कोने में आपके जैसे ही लोग हो जो अपने कामों में व्यस्त हो, अपने परिवार के साथ रहते हो, अपनी भाषा बोलते हो, लेकिन फ़र्क ये कि उनका आसमान नीला नहीं बल्कि हरा हो, उनका सूरज लाल हो और उनकी धरती पानी नहीं बल्कि धातुओं से ढकी हो। क्या सच में ऐसे ग्रह मौजूद हैं जहाँ एलियन सभ्यता रह रही हों? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक अद्भुत सफ़र पर, जहां हम जानेंगे 10 ऐसे ग्रहों के बारे में जहां वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन संभव है। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक यात्रा। प्रोक्सिमा बी वो ग्रह जिसकी खोज ने 2016 में दुनिया को हिला दिया था। यह ग्रह हमारे सबसे नज़दीकी तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी की परिक्रमा करता है और धरती से सिर्फ 4 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रोक्सिमा बी की खास बात यह है कि यह अपने तारे की हैबिटल जोन में है, यानी यहाँ तापमान ऐसे हो सकता है कि पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद रहे। लेकिन एक समस्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी एक रेड ड्वार्फ स्टार है जो अक्सर खतरनाक रेडिएशन छोड़ता है। इसका मतलब ये है कि वहाँ लाइफ अगर है भी तो उसे हार्श रेडिएशन से बचने के लिए अंडरग्राउंड या ओशंस के अंदर रहना पड़ सकता है। अब सोचिए, अगर वहाँ सभ्यता है तो शायद उनके शहर सतह पर नहीं बल्कि गहरे पानी के अंदर बने हो, उनके घर ट्रांसपेरेंट डोम्स के भीतर हो और वे क्रिएचर्स हमारी तरह ओपन एयर में नहीं बल्कि पानी और केव्स में रहते हो। प्रोक्सिमा भी हमें ये उम्मीद देता है कि एलियन लाइफ हमारे बहुत करीब हो सकती है। 2017 में नासा ने एक ऐसी खोज की जिसने हेडलाइंस बना दी। ट्रैपिस्ट-1 नाम का एक छोटा सा लाल तारा जो हमसे लगभग 40 प्रकाश वर्ष दूर है, उसके चारों ओर 7 ग्रह खोजे गए। इनमें से कम 3 ग्रह हैबिटल जोन में आते हैं, मतलब इन पर पानी और जीवन दोनों की संभावना हो सकती है। ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम की सबसे दिलचस्प बात यह है कि सारे ग्रह इतने आसपास है कि अगर आप वहां खड़े होकर आसमान देखें तो आपको बाकी ग्रह चांद की तरह साफ दिखाई देंगे। कल्पना कीजिए, अगर वहाँ सभ्यता है तो वे शायद एक दूसरे से आसमान में संपर्क कर सकते हैं, मतलब इंटरप्लानेटरी ट्रैवल उनके लिए वैसा ही होगा जैसे हमारे लिए एक देश से दूसरे देश जाना। ट्रैपिस्ट-1 हमें यह सिखाता है कि एलियन सभ्यता अकेले नहीं बल्कि पूरे मल्टी प्लानेट सोसाइटीज़ बना सकती है। केपलर 452b को अक्सर अर्थ कजन कहा जाता है। ये धरती से लगभग 1400 प्रकाश वर्ष दूर है और इसका आकार धरती से सिर्फ 60% बड़ा है। यह अपने तारे के हैबिटल जोन में है और वहाँ दिन रात का साइकिल भी हमारी धरती जैसा हो सकता है। लेकिन केपलर 452b का तारा हमारे सूरज से पुराना है, लगभग 6 अरब साल पुराना। इसका मतलब ये है कि अगर वहाँ लाइफ मौजूद है तो वह हमसे अरबों साल आगे हो सकती है। सोचिए, एक ऐसी एलियन सभ्यता जो अरबों साल से विकसित हो रही हो। उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो सकती है कि वे स्पेस टाइम को बेंड करके ट्रैवल करते हों। हम उनके सामने शायद एक छोटे बच्चे जैसे लगे। केपलर 452b हमें यह दिखाता है कि लाइफ न सिर्फ पॉसिबल है बल्कि हमसे कहीं ज़्यादा एडवांस भी हो सकती है। केपलर 20b धरती से लगभग 600 प्रकाश वर्ष दूर है और ये अपने तारे के हैबिटल जोन में है। इसका आकार धरती से 2.5 गुना बड़ा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह पूरा ग्रह ओशन वर्ल्ड हो सकता है, मतलब यहाँ पूरे ग्रह पर गहरे महासागर फैले हो, कोई कॉन्टिनेंट्स ना हो। अगर ऐसा है तो लाइफ वहाँ हमारी तरह लैंड बेस्ड नहीं बल्कि पूरी तरह ओशन बेस्ड होगी। कल्पना कीजिए, एलियन व्हेल्स, फिशेस और शायद इंटेलिजेंट एक्वाटिक सिविलाइजेशन जो पानी में सिटीज़ बनाती हो, उनकी भाषा साउंड वेव्स और कलर्स पर आधारित हो सकती है। केपलर 22b हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि लाइफ हर जगह हमारी तरह ज़मीन पर नहीं बल्कि पानी में भी फल फूल सकती है। ग्लीज 58-1 सिस्टम खगोलविदों के लिए बहुत फेमस रहा है। 2010 में साइंटिस्ट ने घोषणा की थी कि उन्होंने ग्लीज 51 नाम का एक ग्रह खोजा है जो हैबिटल जोन में आता है। यह ग्रह धरती से लगभग 20 प्रकाश वर्ष दूर है और इसका मास धरती से 3-4 गुना ज़्यादा है। इसे एक सुपर अर्थ कहा जाता है। हालांकि इसकी खोज को लेकर विवाद रहा। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये असली ग्रह है,
कुछ कहते हैं कि यह सिर्फ डेटा का इल्यूज़न है, लेकिन अगर गिलीज 58-1 सच में है तो वहाँ लाइफ की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका साइज परफेक्ट है और हैबिटल जोन में भी आता है। यह हमें यह दिखाता है कि कभी कभी एलियन लाइफ की तलाश सिर्फ साइंस नहीं बल्कि मिस्ट्री भी होती है। 2017 में खोजा गया यह ग्रह धरती से लगभग 40 प्रकाश वर्ष दूर है। यह एक रॉकी प्लैनेट है और हैबिटल जोन में आता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके एटमॉस्फेयर की स्टडी करना आसान है और यह काम जेम्स वेब टेलीस्कोप पहले ही शुरू कर चुका है। अगर वहाँ लाइफ के साइंस जैसे ऑक्सीजन, मीथेन या वाटर मिले तो यह हमारे लिए अब तक की सबसे बड़ी डिस्कवरी होगी। LHS 1140b पर एलियन सभ्यता शायद हमारी तरह ज़मीन पर रहती हो, लेकिन वहाँ का आसमान अलग रंग का हो सकता है, शायद डीप रेड या ऑरेंज। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि लाइफ ना सिर्फ पॉसिबल है बल्कि हमारी टेक्नोलॉजी अब इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। रोज 128b धरती से सिर्फ 11 प्रकाश वर्ष दूर है। ये सबसे नज़दीकी और सबसे प्रॉमिसिंग एक्सोप्लैनेट में से एक है। रोज 128 का तारा क्विट डेड ड्वार्फ है, यानी यह डेंजरस रेडिएशन ज़्यादा एमिट नहीं करता। इसका मतलब है कि रोज 128 पर लाइफ को सरवाइव करने का अच्छा मौका मिल सकता है। यह ग्रह इतना इंटरेस्टिंग है कि साइंटिस्ट ने कहा है कि अगर हमें एलियन से पहले संदेश मिलना है तो वह शायद रोज 128 से भी आएगा। ताओ सेटी सिस्टम धरती से लगभग 12 प्रकाश वर्ष दूर है। ताओ सेटी अपने तारे के हैबिटल जोन के एज पर है। इसका तारा हमारे सन जैसा है, यानी इन्वायरमेंट हमारे लिए फैमिलियर हो सकता है। अगर वहाँ लाइफ है तो उसकी एवोल्यूशन हमारी जैसी हो सकती है। ताओ सेट ई हमें यह उम्मीद देता है कि एलियन सिविलाइजेशन हमारी तरह दिख सकती है और शायद हमें समझ भी पाए। 2019 में K2-18b हेडलाइंस में आया क्योंकि साइंटिस्ट ने इसके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर डिटेक्ट किया। यह धरती से 124 प्रकाश वर्ष दूर है और एक सुपर अर्थ है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इसके एटमॉस्फेयर में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड भी देखे हैं। यह स्ट्रॉन्ग संकेत है कि वहाँ माइक्रोबियल लाइफ हो सकती है। कल्पना कीजिए वहाँ लाइफ सरफेस पर नहीं बल्कि एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स के बीच तैरती हो, जैसे माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टन्स, लेकिन एलियन वर्जन में। K2-18b यह सवाल उठाता है, क्या लाइफ हमेशा लैंड और ओशंस पर होगी या क्लाउड्स में भी रह सकती है। यह ग्रह धरती से लगभग 42 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मास धरती से 7 गुना ज़्यादा है और ये हैबिटल जोन में आता है। साइंटिस्ट सजेस्ट करते हैं कि यहाँ सुपर ओशंस और सुपर कंटिनेंट्स हो सकते हैं। अगर वहाँ एलियन सभ्यता है तो उनके सिटीज़ हमारे पूरे देशों से बड़े हो सकते हैं। उनकी बिल्डिंग्स हमारी स्काई स्क्रैपर से 1000 गुना ऊंची हो और उनकी टेक्नोलॉजी अनइमेजिनेबल हो। HD 4030 हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि एडवांस सभ्यता शायद सिर्फ सुपर अर्थ पर ही हो। दोस्तों, अब आपने देख लिया प्रोक्सिमा बी से लेकर HD 4037 तक ऐसे कई ग्रह हैं जहां एलियन सभ्यता हो सकती है। लेकिन असली सवाल यही है, अगर इतने सारे प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल है तो हमें अभी तक एलियंस क्यों नहीं मिले। इसे साइंटिस्ट फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं। शायद वे बहुत दूर हो, शायद वे हमें इग्नोर कर रहे हों, या शायद हम ही पहले इंटेलिजेंट बीइंग्स हैं। लेकिन एक बात तय है, हर नया टेलीस्कोप और हर नई खोज हमें इस सवाल के और करीब ले जा रही है, और जिस दिन हमें एलियन सभ्यता का होने का सबूत मिलेगा उस दिन इंसानियत का इतिहास हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा 10 ऐसे ग्रह जहां एलियन सभ्यता हो सकती है। अगर आपको यह सफ़र पसंद आया हो तो साइंस की बात को सपोर्ट करें, शेयर करें और कमेंट में अपने विचार ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।